Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about working with queries, forms and reports. Part 2, chapter number 4, class 8. Students, in previous part, we discussed about रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स कि दो जो टेबल्स होती हैं उनके बीच में हम कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. अप्लाई क्वेरी ऑन अ टेबल, जो क्वेरीज हैं उस टेबल पे अप्लाई करते हैं. विदाउट रिलेशनशिप हम टेबल्स पे क्वेरी अप्लाई नहीं करते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमने देखा था कि दो टेबल्स को हम क्या करते थे, ज्वाइन करते थे, रिलेशनशिप क्रिएट करते थे उनके बीच में एंड देन उसके ऊपर क्वेरी अप्लाई करते थे. तो क्वेरी हम वहाँ पर टू टाइप से अप्लाई करते थे. फर्स्ट था क्वेरी विजार्ड मेथड. तो क्वेरी विजार्ड मेथड हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी इन क्वेरी विजार्ड मेथड. ठीक है, इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट अप्लाई क्वेरी ऑन टेबल्स एंड क्रिएट फ्रॉम एंड फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. The database contains a large amount of data in the form of multiple tables. We need to retrieve the information from these tables. This can be done in Access by applying queries. Queries can be applied on the tables. Yes, student आप जानते हैं कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेस क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है. और किस में स्टोर करता है, फॉर्म ऑफ टेबल्स. टेबल्स की फॉर्म में से जितना भी डेटाज होता है उनको अरेंज करता है. ओके, अब उस टेबल्स या उस डेटाबेस में सपोज MS एक्सेस इज एग्जांपल ऑफ डेटाबेस. तो MS एक्सेस में आपने टेबल्स बनाएंगे. टेबल्स में क्या है, आपका डेटा स्टोर है. अब आपको उस टेबल में से पर्टिकुलर कोई डेटा क्या करना है, फैच करना है, फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करेंगे, वहां पे क्वेरी अप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप की क्वेरी, क्रिएटिंग अ क्वेरी यूजिंग क्वेरी डिजाइन मेथड. हम जो क्वेरी अप्लाई करेंगे वो है क्वेरी डिजाइन मेथड के थ्रू. टू क्रिएट अ क्वेरी डिजाइन मेथड फॉलो द गिवन स्टेप्स. तो स्टूडेंट्स, आपको जब भी कोई क्वेरी डिजाइन करनी है क्वेरी डिजाइन मेथड से, तो ये स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करनी है. ओपन द डेटाबेस, यू वांट टू रिट्रीव द डेटा. आपको डेटाबेस ओपन करना है जिससे आप डेटा रिट्रीव कर रहे हैं. क्लिक द क्रिएट टेब, क्रिएट टेब पे क्लिक करना है. क्लिक द क्वेरी डिजाइन ऑप्शन इन द क्वेरीज ग्रुप. द शो टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन अप. तो इस तरह से शो एक विंडोज होगी, डायलॉग बॉक्स होगा, वो आपको ओपन होगा. इसमें आपकी बोथ टेबल के नेम होंगे, टेबल 1 एंड टेबल 2. सेलेक्ट बोथ टेबल, आपको ये दोनों टेबल सेलेक्ट करनी है. देन choose the database on which you want to run a query. to select query to run on the tables. ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी थी. देखो टेबल 1 एंड टेबल 2 में क्या रिलेशनशिप मेंटेन है, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप. विदाउट रिलेशनशिप आप क्वेरी अप्लाई नहीं कर सकते. तो जैसे आपने ये इसको ओपन करेंगे फॉर्म को, तो इस तरह से आपका एक फॉर्म जनरेट होगा. ये इस तरह से फील्ड्स, टेबल, सॉर्ट, शो, क्रिएट, ऑफ. ठीक है, द क्वेरी डिजाइन व्यू अपेयर्स इन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, टॉप एंड बॉटम. तो टॉप पार्ट में तो आपको इस तरह से टेबल्स शो होंगी, टेबल 1 एंड टेबल 2. एंड बॉटम पार्ट्स में आपको फील्ड्स, टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया, ये ऑप्शंस मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 41. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये ऑप्शन दिख रहा है फील्ड्स, टेबल्स, शो, शॉर्ट और क्राइटेरिया. आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है इनके ऊपर. ओके स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इसके ऊपर अंडरलाइन करनी है. फर्स्ट देखो फील्ड, अ रो दैट डिस्प्ले द सेलेक्टेड फील्ड फ्रॉम द टेबल, अंडरलाइन इट. टेबल, दिस रो शो द नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम विच फील्ड्स आर सेलेक्टेड. थर्ड, शो, दिस रो डिस्प्ले द चेक मार्क्स. सॉर्ट, this row is used to filter the data either in ascending order and descending order. Or criteria, this row hold the conditions of the basis of which the record will be filtered in the query output. Okay students, तो ये सारे important fields हैं, सारे important topics हैं जिनको आपको underline करना है. Now we go to practical. Creating a query using
क्वेरी डिज़ाइन मेथड। तो बेटा जब भी आपको एक क्वेरी जनरेट करनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए। तो देखो मैंने दोनों टेबल में रिलेशनशिप मेंटेन कर रखी है। देन गो टू क्रिएट ऑप्शन, आप क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। देन यहाँ पे आप देखो दिख रहा है आपको क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिज़ाइन मेथड। तो क्वेरी विजार्ड मेथड हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी इन क्वेरी विजार्ड मेथड। अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी इन क्वेरी डिज़ाइन मेथड। देन क्लिक क्वेरी डिज़ाइन मेथड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा है शो टेबल से, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। आपको यहाँ दिख रही है टेबल 1 एंड टेबल 2। तो आपको क्या करना है बेटा, दोनों टेबल सेलेक्ट करनी है, टेबल 1 एंड टेबल 2 यूजिंग हेल्प ऑफ माउस। तो देखो मैंने दोनों टेबल सेलेक्ट कर रही है, टेबल 1 एंड टेबल 2। देन गो टू ऐड बटन, आप किस पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे। ये देखो आपने ऐड बटन पे क्लिक किया, ये आपकी जो दोनों टेबल्स हैं वो क्या हो गई, आपकी यहाँ पर आ गई है दोनों टेबल्स क्वेरी के साथ में। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिफरेंट ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फील्ड, इसके आगे आपको एक बटन दिख रहा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर दोनों टेबल्स में से आपको जो जो रिकॉर्ड आपके टेबल में शो कराने हैं, पर्टिकुलर जो आपके क्वेरी में शो कराने हैं वो टेबल आपको, वो रिकॉर्ड आपको सेलेक्ट करना है। सपोज टेबल 1 आईडी, टेबल 1 में से मैंने क्या लिया है, आईडी। सेकंड में मैं गया, मैंने टेबल 1 में से क्या ले लिया, नेम ले लिया। ये देखो मैंने टेबल 1 में से नेम लिया स्टूडेंट। थर्ड मैंने टेबल 1 में से सिटी लिया है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये एक ऑप्शन आया यहाँ पे, मैंने इसको क्लिक किया और टेबल 1 में से मैंने यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट, ये मैंने 3 फील्ड सेलेक्ट किए हैं, आईडी, नेम एंड सिटी। अब मैं टेबल 2 में जाऊँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे। क्लिक करते ही मुझे टेबल 2 में से मार्क्स सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया टेबल 2 मार्क्स। तो मुझे पर्टिकुलर जो क्वेरी जब मैं रन करूँगा तो मुझे ओनली 1 2 3 4 ये जो 4 फील्ड्स हैं यही मेरे टेबल में शो होंगे, दोनों टेबल का ज्वाइन होके टेबल। तो यहाँ टेबल 1 टेबल 1 टेबल 1 टेबल 2, तो जिस जिस टेबल्स में से आपने जो जो फील्ड सेलेक्ट किए हैं वो सारे टेबल्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है सॉर्ट, मीन्स पर्टिकुलर आपको आईडी जो चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, वो आप ऑर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आईडी को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट शो बटन पे आप देखो चेक बॉक्स बने हुए हैं और राइट इसके ऊपर क्लिक हो रहा है। यदि आप माउस से यहाँ क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो आपका चेक बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब राइट का साइन रिमूव हो जाएगा। तो जैसे अगर रिमूव हो गया तो आपके जब क्वेरी आप रन करेंगे तो उस टाइम पे आपके ओनली 3 ही ऑप्शन सेलेक्ट होंगे, आईडी, नेम एंड सिटी। सपोज मार्क्स भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्राइटेरिया के अंदर क्या कर सकते हैं आप, रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपको किस फील्ड को चूज करना है। जैसे मार्क्स की अगर हम रेंज डिसाइड कर दें कि मार्क्स क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए 100 से, तो जो मार्क्स होंगे, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन है 100 से, सिर्फ वही स्टूडेंट क्या होंगे, आपको शो होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेरी को रन करेंगे। तो रन करने के लिए आप देखो ऊपर टेब में आपको एक रन ऑप्शन दिख रहा है, ये दिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट रन। आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या दिख गया, आईडी, सारी आईडी दिख गई, नेम दिख गए, सिटी दिख गई और सेकंड टेबल से जो आपने मार्क्स सेलेक्ट किया था वो मार्क्स आपको यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, ये क्वेरी 1 थी आपकी, ये जो रिलेशनशिप दिखी हुई है ये रिलेशनशिप है, ये टेबल 2 है और ये सारी टेबल्स आपको इस तरह से ऊपर से भी आप अपनी टेबल्स को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने एक क्वेरी क्रिएट की है यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन मेथड। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल्स में इन सबको डिटेल में बताया था कि कौन से ऑप्शन या जैसे फील्ड है, टेबल है, शो है, शॉर्ट, क्राइटेरिया, इनका क्या वर्क है। ओके, और इस तरह से आपका एक क्वेरी विजार्ड ओपन हुआ था प्रैक्टिकल में। आपने यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया था और पर्टिकुलर आपकी क्वेरी क्या हुई थी, जनरेट हुई थी। Okay student, now next topic is form. You must have filled various kinds of forms to fill the details. When you create a form in Access, an organized view of the fields of one or more tables appears. Yes student, you all are familiar in form. आप सब जानते हैं फॉर्म क्या होता है।
फॉर्म एक व्यू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस फॉर्म में क्या होती है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। सपोज नेम, तो नेम लिखा होगा, उसके आगे क्या होता है, एक बॉक्स बना होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपना नेम एंटर करते हैं। सेम थिंग उसके नीचे लिखा होता है फादर नेम, तो फादर नेम लिखा होता है, उसके आगे क्या होता है, एक बॉक्स होता है ब्लैंक जिसमें अपना फादर नेम एंटर करते हैं। तो इस तरह से फॉर्म में क्या होती है, आपकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आप उस फॉर्म के अंदर फिल करते हैं। जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हैं, यूजिंग फॉर्म उसमें फिल करेंगे। तो इन MS एक्सेस में भी हम क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन करते हैं। यस स्टूडेंट, एक्सेस प्रोवाइड्स फॉलोइंग 3 व्यूज फॉर फॉर्म्स। तो फर्स्ट इज फॉर्म व्यू, दिस हेल्प अस टू टाइप और एडिट द डेटा। तो स्टूडेंट्स, फॉर्म व्यू जो होता है वो आपका क्या करता है, फॉर्म के अंदर आप एंट्रीज को एंटर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। सपोज आपका जो कॉलम है नेम, उसमें आपने नेम एंटर किया राहुल, ठीक है, एज वेल एज आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जो राहुल था, आपको राहुल की जगह आर्यन लिखना है तो राहुल को इरेज करके आप आर्यन लिख सकते हैं। तो ये सारा वर्क किसमें होगा, फॉर्म व्यू में। नेक्स्ट इज लेआउट व्यू, दिस व्यू इज यूज्ड टू चेंज द लुक ऑफ द फॉर्म। स्टूडेंट, सपोज आपको अपने फॉर्म का लुक चेंज करना है, सपोज कर्लिंग जो उसका कलर है वो चेंज करना है, तो वो सब किसके थ्रू कर सकते हैं आप, लेआउट व्यू फॉर्म के थ्रू। डिजाइन व्यू, दिस व्यू इज यूज्ड टू कस्टमाइज द डिजाइन ऑफ योर फॉर्म। यस स्टूडेंट, सपोज आपको अपने फॉर्म में जो आपने टेक्स्ट एंटर किया है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या उसका साइज चेंज करना है, तो वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हो, डिजाइन व्यू के थ्रू। तो फॉर्म आपको ये 3 व्यूज प्रोवाइड करेगा, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। क्रिएटिंग अ फॉर्म, नाउ स्टूडेंट लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म। टू क्रिएट अ फॉर्म फॉलो द गिवन स्टेप्स। यस स्टूडेंट, तो जब भी आप फॉर्म डिजाइन करेंगे तो ये सारी स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। नाउ वी गो टू प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज फॉर्म्स। तो पर्टिकुलर जो टेबल्स हैं उसके वो आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। सपोज टेबल वन पे क्या करना है, मुझे टेबल 1 का फॉर्मेट जो टेबल है उसको फॉर्मेट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल 1 को सेलेक्ट करेंगे डेटा शीट व्यू में। आप क्लिक करें इसके ऊपर, ये देखो ये टेबल 1 पे मैंने डबल क्लिक किया, ये आपको क्या हो गई, आपकी टेबल जो 1 है वो शो होने लग गई है। आप जाएंगे क्रिएट कमांड पे, गो टू क्रिएट कमांड, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्म ऑप्शन। नाउ क्लिक फॉर्म बटन। ये देखिए स्टूडेंट, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एक फॉर्म जनरेट हो गया है। जो हमारे टेबल में ऑप्शंस थे, फील्ड्स थे, आईडी, नेम, एड्रेस एंड सिटी, वो सारे फील्ड्स आपके किस में आ गए, टेबल्स में, उसमें फॉर्म्स के फॉर्म में आ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल्स के ऊपर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म, ठीक है, ओके। यस स्टूडेंट, अभी आपने देखा हमने जब एक फॉर्म डिज़ाइन किया था तो जो स्क्रीन पे जो फॉर्म अपीयर हुआ था सेम इसी तरह से हुआ था। ये आईडी है, हमने यहाँ पे आईडी एंटर किया है, यहाँ नेम है, हमने यहाँ नेम एंटर किया था, यहाँ एड्रेस है, हमने एड्रेस एंटर किया है, और ये सिटी है, ये हमने सिटी एंटर की है। मीन्स जो हमने टेबल फॉर्म में डेटा अरेंज किया था वो सारा डेटा हमें किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, फॉर्म व्यू में। ओके स्टूडेंट, तो जो टेबल व्यू था वो अब किस में जनरेट, वो हमें किस में शो हो रहा है, फॉर्म व्यू में। नाउ नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स। Reports are used to organize and summarize the large amount of the data for viewing and printing. This provides easy access to the information stored in the database. Yes, students, अब व्हाट इज रिपोर्ट? तो रिपोर्ट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है, कंप्लीट जो भी वर्क उन्होंने किया हुआ है उसका एक समराइज फॉर्मेट होता है कि उन्होंने पर्टिकुलर जो जो वर्क किया हुआ है वो वर्क क्या करते हैं, हम उसमें उस रिपोर्ट के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हैं। मतलब उसका जो हमारे टेबल्स में हमने कोई डेटा, हम डेटा लेके आ रहे हैं, जो भी डेटाज है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ डेटाज हैं, उन सबको हमने कैलकुलेट करके एक समराइज फॉर्म में, एक समरी में कन्वर्ट किया है और उसको हम रिपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और रिपोर्ट का आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जबकि फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, ओनली उसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स।
तो फॉर्म्स आर यूज टू एंटर, एडिट एंड व्यू द इंफॉर्मेशन। तो फॉर्म के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। रिपोर्ट्स आर ओनली यूज टू व्यू द इंफॉर्मेशन, जबकि रिपोर्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, ओनली इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, ना तो एडिट कर सकते हैं ना उसमें एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म्स प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड लुक ऑफ ईच रिकॉर्ड। तो फॉर्म में क्या होगा, जो आपका पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा उसकी पूरी डिटेल्स आपको शो होती है। रिपोर्ट्स आर यूज टू ग्रुप एंड समराइज द डेटा। तो रिपोर्ट्स में क्या होगी, आपको जो उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो ग्रुप में होगी या फिर समराइज्ड फॉर्म में होगी। फॉर्म्स आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। फॉर्म जो होगा वो कहाँ डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे, बट रिपोर्ट्स आर यूज फॉर प्रिंटिंग। तो रिपोर्ट्स जो होगी वो किसके लिए यूज होगी, प्रिंटिंग के लिए। जैसे सपोज आपने नंबर्स ऑफ, आपके पास में एक स्कूल की आप क्या बना रहे हैं, वर्कबुक बना रहे हैं, स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसमें कितने स्टूडेंट हैं, सपोज 10 स्टूडेंट हैं। तो जब फॉर्म की बात कर रहे हैं तो 10 स्टूडेंट्स का कंप्लीट डेटा आपको शो होगा। जैसे स्टूडेंट नंबर 1 की ये नेम है, ये उसकी आईडी है, ये इसके इतने इतने मार्क्स हैं। जबकि यदि आप उसको रिपोर्ट्स में देखेंगे तो रिपोर्ट्स में हम क्या बताएंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10, सब्जेक्ट्स क्या हैं, किस स्टूडेंट के नंबर ऑफ मार्क्स कितने आए हैं वो। तो ये क्या हो गया, एक तरह से समराइज्ड हो गया, जबकि फॉर्म क्या हो गया, उसकी पूरा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट, हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट? द स्टेप्स टू क्रिएट अ रिपोर्ट आर एज फॉलोज। तो ये स्टेप्स हैं किसकी, हाउ टू क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है, देन आपकी क्या हो जाएगी, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, अब आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट अ टेबल फॉर विच यू वांट टू क्रिएट द रिपोर्ट। तो आपको एक टेबल सेलेक्ट करनी है, सपोज मुझे टेबल 2 जो है टेबल, उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक टेबल 2 पे, तो आपकी टेबल 2 क्या हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी। आपकी टेबल 2 है, ये टेबल 1, ये टेबल 2। तो टेबल 2 मेरी ओपन हो गई जिसमें आईडी, मार्क्स एंड ग्रेड है। ओके, नाउ क्लिक द क्रिएट टेब एंड सेलेक्ट द रिपोर्ट ऑप्शन। आपको जाना है क्रिएट टेब पे, ये भी क्लिक है पहले से ही, और यहाँ पर आपको रिपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने क्लिक किया रिपोर्ट ऑप्शन पे। ओके स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो आपके सामने व्यू प्रेजेंट है, ये किसका व्यू है, रिपोर्ट व्यू। तो इस तरह से आप अपने टेबल 2 को रिपोर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी भी टेबल को सेलेक्ट करके और उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अभी हमने प्रैक्टिकल में देखा था, इस तरह से हमें ये क्या दिखेगा, एक समराइज्ड फॉर्म दिखेगा, सॉरी समराइज्ड रिपोर्ट दिखेगी। ओके स्टूडेंट, ये आईडी नेम है 1 2 3 4, ये मार्क्स हैं और ये उसकी क्या है, ग्रेड है। ओके, तो इट इज़ अ जो है ये आपका रिपोर्ट फॉर्मेट है। ओके स्टूडेंट, I hope you understood all the topics. Thank you.